नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा इंडिया न्यूज विपिन कुमार के साथ। आज बिहार विधानसभा उपचुनाव का काउंटिंग था और रिजल्ट आ चुके हैं और हम बता दें कि बहुत बड़ी आरजेडी के लिए नुकसानदायक है कि बिहार के उपचुनाव के चारों सीटों से आरजेडी कहे तो महागठबंधन की सुपड़ा। अब हम बता दें कि यहाँ से जो एनडीए के बीजेपी के 2 कैंडिडेट जो जीत चुके हैं और जेडीयू के एक और जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री है उनके बहू भी जीत चुकी हैं। हम बता दें कि ये किस किस जगहों से जीत हासिल किया है। तो बीजेपी के तरारी से विशाल प्रशांत जी है और रामगढ़ में भी बीजेपी के अशोक सिंह जी हैं और बेलागंज से जेडीयू के मनोरमा देवी जी हैं और इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी जी हैं। ये चारों को चारों सीट एनडीए के खाते में जा चुका है। अब देखना होगा कि अगले विधानसभा का चुनाव जो होता है उसमें किस तरह से आरजेडी को नुकसान होते हुए दिख रहा है। अब हम कह सकते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब प्रशांत किशोर बार बार तेजस्वी यादव पे टारगेट कर रहे हैं। अब जनसुराज के इसमें देखा गया उपचुनाव में कि 3 से 4 नंबर पे रहे इनके कैंडिडेट, तो हो सकता है कि आरजेडी का ज़्यादा से ज़्यादा वोट काटने में प्रशांत किशोर की कैंडिडेट नज़र आएंगे और प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा तेजस्वी को पीछे करने में भूमिका रहेगा। तो अब तेजस्वी यादव, लालू यादव को, राबड़ी देवी को, तेज प्रताप यादव को और इनके जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं और पॉलिटिशियन लोग हैं, वे लोग अपनी कमर अब कस ले, क्योंकि विधानसभा का जो अब चुनाव आने वाला है 2025 में, उसमें अगर इस तरह का रहा तो फिर जो बिहार में एक बड़ी पार्टी है आरजेडी, ये भी खत्म होते हुए नजर आएगी। तो अब तेजस्वी यादव को, लालू यादव को ठीक से लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हर जिले में जाकर एक साथ बहुत रैलियां इन्होंने किया। हर साल से इन्होंने इस बार का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। हर जिले में तबातोड़ रैलियां रहा, हर दिन लगभग रैलियां रहा, इनका जनसभा रहा। लेकिन अब देखना होगा कि विधानसभा में इनके कितने विधायक किस किस सीटों पे कितने वोटों से जीत हासिल करते हैं। क्या पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उससे ज़्यादा सीट इस बार तेजस्वी यादव लाते हैं या उससे कम लाते हैं? अब ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि तेजस्वी यादव कितने मेहनत किए हैं और कितने इनके मंत्री मेहनत किए हैं और किस तरह का इन लोग तैयारी करके बीजेपी को पटकनी दे पाएंगे या जेडीयू को पटकनी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आरजेडी को ये कितना बड़ा अब अगले विधानसभा में नुकसान पहुंचा सकता है ये उपचुनाव।